ये एलवी जीते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और नए दिन की शुरुआत। कल आभी महाराज ने केक काट दिया है, बट केक खाना पड़ेगा अब वो केक उसने काट दिया पीसी के लिए। पीसी पता है ना, प्रियंका चोपड़ा। अरे यार उसका मन कर रहा था, वो मुझे बोल रहा था तब से, तो हाँ। मैंने कहा ला मैं ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ, तो केक लाने का उसका मतलब ही ये था, रोज रोज बोल रहा है। खाने का मन कर रहा था तो केक ले आए। ये थोड़ी है कि किसी का सेलिब्रेशन कर रहा था। हाँ यार, सही है। फ्रिज में रखा रहेगा तो कम से कम ये है कि कभी कभी आपने खा लिया जब मन कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके, है ना। पर आज धूप बहुत तेज़ है यार, बहुत ही तेज़ है। जबकि मैं कल इन शॉर्ट पे न्यूज़ देख रहा था कि कुछ स्टेट्स में फिर से वार्निंग है कि बहुत हैवी टू हैवी रेन आने वाली है। जहाँ जैसे यहाँ पे भी हो रही है ना इतनी गर्मी, हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तभी। हाँ, ये भी सही है। चलो फिलहाल थोड़ा सा पसीना बहाते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। एक और मंडे की शुरुआत, वो भी एनर्जेटिक, क्योंकि मंडे का दिन जैसे कि हमेशा से कहता हूँ बहुत ही डिसिप्लिन होता है, तो ज़्यादा इसके ऊपर ज्ञानबाजी नहीं चलेगी। सिंपल सी बात करूँगा आज मैं बच्चों के एग्ज़ाम और उनके सिलेबस के बारे में। तो मुझे लगता है कि बच्चों के एग्ज़ाम और सिलेबस स्कूल में बहुत ही फास्ट तरीके से चलते हैं, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर बच्चे के एग्ज़ाम फर्स्ट टर्म के आ गए हैं तो वो स्कूल वाले तैयारी सेकेंड टर्म की कराना शुरू कर देते हैं। सो इसका मतलब सिंपल इतना है कि बच्चा अगर फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम दे रहा है, लेकिन जब वो स्कूल जा रहा है तो स्कूल में वो सेकंड टर्म का सिलेबस कंप्लीट कर रहा है। तो क्या ये फेयर है कि बच्चे को स्कूल में सेकंड टर्म पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब वो घर वापस आता है तो वो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, और जो भी उसका नेक्स्ट एग्ज़ाम है, हिंदी, इंग्लिश, सोशल या साइंस या मैथ्स, कुछ भी, तो उसकी तैयारी कर रहा है। फिर होता क्या है कि जब वो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं और वो सेकंड टर्म के जो सिलेबस है वो और भी आगे निकल चुका होता है, तो जो उसको रिवीजन करना होता है सेकंड टर्म का पहला चैप्टर समझ लो, सेकंड टर्म का दूसरा चैप्टर, तो वो कब करेगा रिवाइज? वो रिवाइज करने का तो टाइम ही नहीं है। तो मतलब इतना तेज़ी से स्कूल में सिलेबस को भगाया जाता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता है, और उसके बाद बच्चों के ऊपर ही छोड़ा जाता है, और बच्चों को टाइम रिवाइज करने का मिलता नहीं, क्योंकि वो तो भाई फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आई डोंट नो आपको ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, पर मुझे तो समझ में आ गई कि ये काफ़ी झोल है जिसके अंदर बच्चों को तैयारी करने का जो मौका है वो बहुत ही कम मिलता है। तो बच्चे जो तैयारी कर पाते हैं वो उसी वक्त कर पाते हैं जब एक्चुअली एग्ज़ाम की डेट शीट आती है या फिर सिलेबस आता है, तब पता चलता है कि हाँ अब पढ़ाई करो। लेकिन जो स्कूल में पढ़ाते हैं उसको साथ साथ रिवाइज़ करना थोड़ा सा मुझे पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चे तो उस वक्त फर्स्ट टर्म की तैयारी कर रहे होते हैं। मुझे लग रहा है मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार दोबारा देखना, समझ जाओगे, धीरे धीरे सुनना, शायद पता चल जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब मैं भी बहुत धीरे धीरे सुनने का प्रयास करूँगा अपने ज्ञान को। तो ज्ञान को सुनते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। ऐ काश के हम होश में अब, यार ये क्या आप नीचे गिर गए? तो इसको मैंने पीछे रखा था ऊपर, चलो कोई बात नहीं। ओ भाई साहब, इतना बड़ा फ्रूट! चलो शुरुआत करते हैं। ऐसा कुछ भी कह लो, है फ्रूट्स बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट है। मतलब मुझे लगा नहीं था इतना जूसी होगा, ये मस्त लग रहा है। तो भाई साहब क्या है ये? आई कंजक्टिवाइटिस या फिर आई फ्लू या फिर कह सकते हैं वायरल फीवर, जो कि आजकल बहुत चला हुआ है। क्या है ये? ऑफिस में, स्कूल में, रिलेटिव्स में, जहाँ भी देखो हर किसी को आई कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू हो रखा है, या किसी को वायरल हो रखा है। बच के रहने वाली बात है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो भी ये फ्लड कंडीशन हुई थी दिल्ली एनसीआर में, उस फ्लड की वजह से हमारे दिल्ली का पूरा पानी दूषित हो चुका है। इसलिए बाहर का खाना अवॉइड करें, जिसकी वजह से आँखों में इन्फेक्शन, आई कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, आई फ्लू हो रहा है, वायरल फीवर हो रहा है, क्योंकि पानी ही एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आपके शरीर में साफ़ नहीं जाएगा तो आपको कुछ भी बीमारी लग सकती है। सो बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है, बट इसके बारे में पूरी जानकारी
आपको गूगल करके पता लगानी चाहिए कि आई कंजक्टिवाइटिस क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा। आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि बंदा 2-3 दिन तक उठ नहीं पाता है, इचिंग करता रहता है और आंखों से पानी लगातार निकलता है। तो फिलहाल अपना ख्याल रखें। आई कंजक्टिवाइटिस एक ऐसी चीज़ है, आई फ्लू, जो कि अगर किसी एक को है तो दूसरे को फैलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट फैल जाता है। तो जितना बच के रहें, सतर्क रहें, क्योंकि स्कूल से भी एडवाइजरी आ चुकी है कि आई कंजक्टिवाइटिस फैल रहा है। अगर बच्चे स्कूल आते हैं तो बिल्कुल आने ना दें, भले ही एग्ज़ाम क्यों ना हो। आप मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाओ और एग्ज़ाम उनका दूसरे दिन हो जाएगा, लेकिन स्कूल इस कंडीशन में बिल्कुल ना आए। तो सेम गोज़ विद दी ऑफिस। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस में भी आपको आई कंजक्टिवाइटिस हालत में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दूसरों की सुरक्षा भी आपके हाथ में है। ये नहीं कि आपको हो रखा और आप आके घूम रहे हैं स्कूल के अंदर। तो भाई जब से मुझे पता चला है, मुझे तो खुद मेरी आंखों में कुछ होने लगा है, क्योंकि सोच के भी होता है। तो इसलिए बार बार ये वर्ड नहीं बोलूँगा, क्योंकि जैसे आप सोचते तो आपकी आंखों में भी थोड़ी नमी और आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो चलो फिलहाल टॉपिक को डाइवर्ट करते हैं, सुनते हैं थोड़ा सा ज्ञान। निकल चुके हैं ऑफिस से, मिलते हैं थोड़ी देर में। ये क्या हो रहा है भाई? वोट फॉर एलविश यादव सिस्टम। तो भाई साहब ये पोस्टर देख के तो लग रहा है कि पूरा का पूरा बिग बॉस का सिस्टम हिला के रख दिया है, क्योंकि ये तो ऐसा हो जाएगा कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करेगा, उसको वोट ज़्यादा मिलेंगे। जिसके फॉलोअर ज़्यादा हैं तो फेयर डिसीजन तो कभी हो ही नहीं पाएगा। अब बिग बॉस को ना स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी कि भाई यूट्यूब वाले अगर आ गए और जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स हुए तो उनको तो ज़्यादा वोट पड़ने ही पड़ने हैं, चाहे वो अच्छा खेलें बुरा खेलें, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि ये पोस्टर इतना ज़्यादा अपीलिंग था, ऐसा लग रहा था कि जैसे बिग बॉस वालों ने ही ये पोस्टर लगवाया है, और जिसके अंदर मुझे पता है कि बिग बॉस वाले वोट करने के लिए क्यों पोस्टर लगाएंगे। बट ये पोस्टर वैसे ही बना हुआ था, सलमान खान की फ़ोटो लगी है, बिग बॉस, कलर्स, ये वो, कलर्स तो नहीं बट OTT जियो हर चीज़ लिखा हुआ है। तो बॉस सिस्टम तो हिला ही डाला है। अब ये सोचना पड़ेगा कि ये अगर ऐसे ही रहा तो एलविश यादव सिस्टम तो जीत ही जाएंगे फिर। तो ये समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। 2 हफ्ते की बात है, 2 हफ्ते में रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री जो कि 2-4 हफ्ते या 5 हफ्तों में आके भी जीत जाए, ये तो पॉसिबल होता नहीं है बिग बॉस के अंदर। देखते हैं भाई क्या करेंगे। फ़िलहाल ये पोस्टर देख के तो दिमाग की बत्ती जल गई। कच्ची गेले की सब्जी है। तो फ्रेंड्स गेले की सब्जी बन रही है संगीता रोशन के किचन में। ये आपको इनके चैनल पे दिखाई देगी बहुत जल्दी। आज हम टाइम से पहुंच गए तो हमने धप्पा बोल दिया, देख रहे हो ऐसे बनती है। सारे राज खोल देंगे। चीला बता दो, चीला कौन सा है? सो आज खाएंगे डिनर में मूंग दाल का चीला। इसके साथ क्या चटनी है कोई? शेजवान चटनी डालो। एक नया और बना के दिखाओ ना कैसे बन रहा है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। हाँ वैसे है तो सिंपल। मैं ले जाऊँ खा लूँ? नहीं अभी साथ में खाएंगे सब। साथ में खाएंगे, चलो ठीक है फिर, ओके। हेलो, हाउ आर यू मैन, व्हाट्सअप। आज पता है क्या देखा मैंने रोड पे, बिलीव करोगे? जब मैं NH8 पर हाईवे पर था, बिल्कुल जो टोल वाला एरिया नहीं जहाँ पर बहुत ट्रैफिक दिखाया था मैंने कल एक वीडियो में, वहाँ पर एलविश यादव का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और लिखा हुआ है एलविश यादव सिस्टम, वोट फॉर एलविश यादव। देखो वीडियो दिखाता हूँ, रुक जा, पहले ये बंद करके दिखाता हूँ, फिर बताइए कि तेरा क्या इसके ऊपर कमेंट है। देख लिया ना? आप बता क्या रिएक्शन है आपका? ऐसे कोई करना अलाउड है क्या? तो इसको ज़्यादा वोट नहीं आ जाएंगे फिर एलविश यादव को? मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो हर जगह बोर्ड लगवा दे, 50, 100, 150, 200, क्योंकि लाखों रुपए के बोर्ड लगते हैं। पैसा है लगवा दो, तो ये तो कभी हारेगा ही नहीं, जीत जाएगा तो। क्योंकि मैक्सिमम फॉलोवर्स इसके हैं यूट्यूब पे, सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हैं, बोर्ड भी लगा रहा है। किसने बोला इसके ज़्यादा है? फुकरा से ज़्यादा नहीं। फुकरा के ज़्यादा नहीं है, इसके ज़्यादा हैं। फुकरा की तो पूरी फैमिली के जोड़ेगा। ये लो तो इसके भी तो जोड़ ले। तो इस फुकरा की पूरी फैमिली की जोड़ेगा, इसके पूरे सब्सक्राइबर के जोड़ लेगा ना, तब तो तू हैरान ही हो जाएगा। पांडा गैंग। पांडा गैंग? यस बेटा। वो क्या होता है?
पांडा गैंग होती है, पांडा गैंग। नहीं मुझे नहीं पता ना, समझा दो पांडा गैंग क्या होता है, अरे बताओ। पता होगा आपके कमेंट सेक्शन में लिख देगा पांडा। बता तो ये पांडा गैंग क्या होता है, मुझे नहीं पता। गैंग का नाम है किसकी? फुकरा। फुकरा? तो फुकरा के ज्यादा हैं या एलविश के ज्यादा हैं? फुकरा तो मतलब फुकरा ही जीत रहा है ना, या एलविश जीतेगा? सिस्टम नहीं जीतेगा। क्यों नहीं जीतेगा? पांडा जीतेगा। सिस्टम क्यों नहीं जीतेगा? नहीं जीत पाएगा। रीजन? एक रीजन बताइए, 5 मार्क्स का है ये, एक रीजन बताइए। पांडा गैंग को ज्यादा फॉलो करते तो वैसे दोनों को ज्यादा है, बट पांडा गैंग जीतेगी, हम जिताएंगे। भाई ये बोर्ड देख के ना आज लग रहा है कि सिस्टम, पूरा बिग बॉस का सिस्टम हिला दिया, बिग बॉस वाले पागल हो देखो जाएंगे। ये क्या सिस्टम है, क्या कर रहा है मैथ्स? सिस्टम हैंग हो रहा है मेरा। चलो आप सिस्टम कर लो, मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है? अभी नहीं ठीक है, सिस्टम हैंग हो गया। नहीं सिस्टम हैंग नहीं होगा। हो गया। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। रखते हैं, आप अभी बोलेगा क्या रखते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, वीरेंद्र रोशन, गुड बाय, टेक केयर। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए।